हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेन स्टडी पॉइंट 14। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो ठंड से बचिए और कोरोना भी पीक पर है, तो आप कोरोना से भी बचिए और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है आप उसे फॉलो कीजिए और मैं भी फॉलो करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीबी के ऊपर है। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है ये तो पढ़ेंगे हम, लेकिन इससे जुड़ी सारी बातें, जैसे इसकी स्थापना कब हुई है ना, किस एक्ट के थ्रू इसको पावर्स दी गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कार्य क्या है, इन चीज़ों को लेकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल जो मैंने बता रखा है, रेनू स्टडी पॉइंट 14 मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहाँ जाइए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले पृष्ठभूमि में हम नॉर्मल से CPCB के बारे में जानेंगे कि क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के थ्रू इसको पावर्स मिले हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखिए पहले CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत नोट करने वाली होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे देता है कि जैसे CPCB एक संवैधानिक संगठन है ना, एक निकाय है या फिर नोडल एजेंसी है। तो चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या है, ये एक वैधानिक संगठन है, किसके अंतर्गत है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा देखिए, इसकी स्थापना जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुई थी। आगे देखिए, CPCB को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य प्राप्त हैं। यानी जो इसको पावर्स मिले हैं और जो भी इसके फंक्शंस हैं वो किस एक्ट के थ्रू है, 1981 एक्ट के थ्रू इसको पावर्स और फंक्शंस इसके दिए गए हैं इसे। अब इसको कार्य पढ़ेंगे, लेकिन कार्य पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो इसकी बेसिक बातें हमने जान ली है। क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कहाँ से आ सकता है, कि ये वैधानिक संगठन है या फिर संवैधानिक है ना, या नोडल एजेंसी है, इस तरह से पूछता है। तो एक एक शब्द का हेर फेर होता है कि क्वेश्चन में एक शब्द चेंज कर देगा तो आपका पूरा ही आंसर गलत जाता है। क्योंकि UPSC मैंने बता रखा है, मैं कैंडिडेट हूँ UPSC की, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पेपर की एनालिसिस की है मैंने, सो दैट्स वाई मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। और ऐसी मतलब जो भी ऑडियो आर्टिकल में डालती हूँ तो इम्पॉर्टेंट ही होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। चर्चा में देखो क्यों है, क्योंकि CPCB की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि जो भारत की नदियाँ हैं वो प्रदूषित हिस्सों की संख्या में 2018 में 351 थी। ठीक है, जो 2022 में कितनी हो गई है, 311। कंपैरिजन टू 2018 में 351 ऐसे रिवर्स थे जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित थे। ठीक है, लेकिन उनकी संख्या 2022 में गिरकर कितनी हुई है, 311। ठीक है, अब इसी वजह से ये चर्चा में है। अभी इस रिपोर्ट के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि CPCB का कार्य क्या है। ठीक है, देखो, CPCB नेटवर्क 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में नदियों, झीलों, खाड़ियों है ये सॉरी नालों और नहरों सहित 4484 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है। ये इसका एक कार्य है, एक तरफ से कह सकते हो ये इसका उद्देश्य भी है। ठीक है, ये उद्देश्य इसका क्या करता है, ये इसका उद्देश्य है, यही इसके कार्य भी हैं। तो हमने इसकी स्थापना देख लिया, 1974 में हुआ है। इसको पावर फंक्शन के कहाँ से मिले हैं, एक्ट 1981 के थ्रू मिले हुए हैं, और ये एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो भी मतलब ये आंकड़ा जो आया है, रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत जो भी बातें हैं हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, प्रदूषित नदी के हिस्सों की संख्या को प्राथमिकता यानी 1 से 5 के रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो प्राथमिकता में देखो क्या है, 30 ये मिलीग्राम लीटर है। ठीक है, मिलीग्राम लीटर से अधिक BOD वाली नदी को सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता होती है। अभी मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि BOD क्या है। ठीक है, तो प्राथमिकता के स्तर पे देखोगे तो अब क्या है, 30 मिलीग्राम लीटर से अधिक BOD वाली नदी को सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, प्राथमिकता द्वितीय,
20 से 30 मिलीग्राम लीटर के बीओडी का ये संकेत देता है। आगे देखो, प्राथमिकता 3 10 से 20 मिलीग्राम लीटर के बीच बीओडी बताता है। ठीक है। प्राथमिकता 4 6 से 10 मिलीग्राम लीटर के बीच बीओडी का संकेत। प्राथमिकता 5 3 से 6 मिलीग्राम लीटर का संकेत। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा बीओडी क्या है। थोड़ा सा उससे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता 1 नदी के फैलाव 6 की अधिकतम संख्या थी। महाराष्ट्र में प्रदूषित नदी के हिस्सों की अधिकतम संख्या 55 थी। इसके बाद में मध्य प्रदेश में आप 19 देखोगे, बिहार में 18 हैं, केरल में भी 18 हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 17 हैं। तो ये प्रदूषित नदियों का फैलाव है, ये प्रदूषित नदियों का आंकड़ा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि नदियों की जो प्रदूषित संख्या थी वो कम हुई है। आगे देखो, बीओडी क्या है देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, बीओडी कहलाती है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है। तो ये था चर्चा में इसके होने का कारण, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते। एक एक शब्दों के हेर फेर से क्वेश्चन, हमारे ऑप्शंस गलत होते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के भी यही गलत होते हैं कि मतलब मैं 50-50 श्योर होती हूँ, कहीं 50-50 होती है, कहीं 75 श्योर होती है, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। सो एक एक शब्द को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो इसके लिए देखो, आप लोग समझो चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखते हो, लाइक भी करते हो, और मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आप आगे भी लाइक करो मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई इशू है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट दे सकते हो, मैं वहाँ पे इस कमेंट को ले सकती हूँ। सो थैंक यू एंड ठंड से बचिए।